बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा में। और ज़िला नौशहरा की अगर हम बात करते हैं तो ज़िला नौशहरा जो है, इसकी अगर एक सियासी पहचान की बात करें तो 2013 ऑनवर्ड्स इसकी सियासी पहचान बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ खटक, और उसके बाद वो वज़ीर दिफा भी रहे। इस वक्त मैं ज़िला नौशहरा का जो कचहरी चौक है, अगर आपको दिखा सकूं तो कचहरी चौक पर हम मौजूद हैं। और कचहरी चौक पर जब हम पहुंचे तो हमें पहला जो सियासी बैनर या पैनाफ्लेक्स नज़र आता है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली का नज़र आता है। अगर इख्तियार वली की हम बात करते हैं तो 2021 में एक ऐसा ज़मनी इलेक्शन हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन के फौत होने पर वो नशिस्त खाली हुई जिससे परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला बने थे। वहाँ पर जब ज़मनी इलेक्शन हुआ तो इख्तियार वली खान जो कि PDM के कैंडिडेट थे उन्होंने कामयाबी हासिल की। 2021 ये पहला सेटबैक कह सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला सेटबैक था जो कि ज़मनी इलेक्शंस में हुआ। इस वक्त हम नौशहरा में मौजूद हैं। नौशहरा में जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं नासिर खान, वो मेरे साथ होंगे। उनसे पूछूंगा ज़रा इस हलके के बारे में, ज़िले के बारे में और इसके इंतखाबात के हवाले से। नासिर, मुझे ये बताइएगा कि 2018-13 इन इलेक्शंस में इस शहर की नुमाइंदगी किस जमात और किस शख्सियत ने की? देखिए, हर इलेक्शन में तो नुमाइंदगी जो है यहाँ पर जो पॉपुलर लीडर है परवेज़ खान खटक है। 2013 में PTI ने यहाँ से क्लीन स्वीप किया था। इस तरह 2018 में जब इलेक्शन हुआ तो उसमें पहले नंबर पर परवेज़ खटक आया था और दूसरे नंबर पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो खान परवेज़ खान है वो इस हल्के से कौमी असम्बली की सीट पर वो कामयाब हुआ था। नासिर, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले की बात करने से पहले 2021 का वो ज़मनी इलेक्शन जो इख्तियार वली खान ने जीता, उस नशिस्त से जहाँ से परवेज़ खटक वज़ीर आला बने थे, नहीं, ऐसा है कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो ये हल्का PK 63 था। इस पे मियाँ जमशेदुद्दीन का काखेल जो है PTI से कामयाब हुए थे। फिर कोरोना में वो कोरोना के शिकार हुए तो वो उसमें वो वफ़ात हुए। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन इसी हल्के पर हुआ PK 63 पर। तो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली खान जो है वो इस हल्के से कामयाब हुए, लेकिन उनके साथ जो है इख्तियार वली खान के साथ जमीयत उलमा इस्लाम की सपोर्ट भी थी, वो उनके इत्तेहादी थे। तो इस हल्के से फिर मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली खान जो है वो कामयाब हुए और परवेज़ खटक जो है वो PK 64 से वज़ीर आला उस हल्के पर थे। सही। अच्छा नासिर, एक बात हमें ये बताइएगा कि इस वक्त जो इंतखाबी माहौल है उस पर हम आपसे आगे भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको इंतखाबी माहौल में कौन सी सियासी जमात बज़ाहिर लीड करती हुई नज़र आती है? देखिए, अभी जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें तो ज़्यादातर जो लोगों की रुझान लोगों का है तो वो तो आपको पता है जो जुनूनी है PTI के। तो अब जब अब हम सर्वे भी करेंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा कि किसके, लेकिन ज़्यादातर हमें जो देखने को मिल रहा है कि वो PTI की जानिब उसकी लोगों के रुझान है। अब पोजीशन ये भी बनी हुई है कि मुस्लिम लीग नून में भी बहुत तेज़ी से लोग जो है वो शमूलियत कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी 2-3 अहम जो शख्सियात है, जुल्फ़िकार बाचा, पीर जुल्फ़िकार बाचा, वो परवेज़ खटक साहब की यहाँ सिचुएशन क्या है? परवेज़ खटक की सिचुएशन तो इस तरह के, देखे परवेज़ खटक तो वज़ीर आला रह चुके हैं ऑलरेडी। वज़ीर इस वक्त स्टैंडिंग पोजीशन क्या है? तो यही बात, इसी पर मैं आ रहा हूँ कि परवेज़ खटक ने जिन लोगों के लिए काम किए हैं, इनफरादी काम भी बहुत किए, इज्तिमाई भी किए, लेकिन अभी जो वो PTI छोड़ गए ना तो इस वजह से उसको लोगों के जहनों में नफ़रत ज़्यादा है उसके लिए परवेज़ खटक की। नाज़रीन, नासिर ने हमें ओवरऑल एक सिचुएशन दी है नौशहरा की, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नौशहरा शहर में आवाम के पास जाएं और उनके सामने 3 सवाल रखें कि इस हलके को किसने सर्व किया, कौन सी सियासी जमात को वो वोट देने जा रहे हैं और क्यों देने जा रहे हैं। आज हम नौशहरा की आवाम के सामने ये सवाल रखेंगे। सर, आपका नाम? अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन, आपका ताल्लुक कहाँ से? नौशहरा कैंट से। नौशहरा कैंट से। अख्तर हुसैन, 3 सवाल आपसे करने हैं। इस शहर के बुनियादी मसाइल क्या हैं? मसले तो सब है, आपको सब पता है, हर एक चीज़ का मसला है। बिजली का यहाँ मसला है, गैस का यहाँ मसला है, पानी का यहाँ मसला है, सीवरेज सिस्टम का यहाँ मसला है। कौन सा मसला आपको बताऊँ? 2013 से 18 तक 10 साल PTI गवर्नमेंट में रही। इस शहर के कौन से मसाइल हल हुए और कौन से नहीं हो सके? तो PTI ने भी तो 2-3 साल यहाँ गुजारे हैं ना, उसको किसी ने काम ही नहीं करने दिया। 10 साल 2013 से। तो यहाँ मैं अपने नौशहरे की बात कर रहा हूँ, तो इस यहाँ किसी काम में, बाकी ओवरऑल सियासी लिहाज से देखो तो
कोई भी मुल्क के लिए वफादार कोई भी नहीं है, लेकिन इनको किसी ने काम ही नहीं करने दिया। किसने काम नहीं करने दिया? ये जो मुखालिफ पार्टियाँ हैं। अच्छा, परवेज़ खटक साहब यहाँ से वज़ीर आला रहे, उन्होंने क्या काम किए, क्या मसाइल हल किए? उन्होंने मेन तो ऐसे कोई एक ये बंद कह रहे हैं वो भी है, बाकी तो मेन इस कैंट में तो किसी ने ऐसा काम नहीं किया। अगर किया होगा तो अपने खटकनामे के लिए किया होगा, सही। कैंट में तो किसी ने काम नहीं किया। नौशहरा शहर में किसी ने काम नहीं किया, आप खुद देख लें। अच्छा, एक सवाल, अगला इलेक्शन अगर आता है तो आप किसे वोट देंगे? PTI इमरान खान। आपका नाम सर? आसिफ इकबाल। आसिफ इकबाल, ताल्लुक कहाँ से? यहाँ नौशहरा से ताल्लुक है, रसालपुर में रहता हूँ, नौशहरा। अच्छा, वैसे ताल्लुक आपका नौशहरा से है। नौशहरा के मसाइल आपकी नज़र में क्या है आसिफ? नौशहरा की मसाइल तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर परवेज़ खटक साहब ने हल कर दिए हैं, थोड़े बहुत रहते हैं, इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएंगे। उन्होंने जो हुकूमत की थी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में किसी ने भी ऐसी हुकूमत नहीं की थी, उन्होंने इदारों को ठीक किया था। ये पाकिस्तान का पहला चीफ मिनिस्टर था जिसने इदारे ठीक किए। यहाँ पर KP में पुलिस के निज़ाम को बेहतर किया, पटवारी निज़ाम अच्छा किया, अस्पताल में डॉक्टर को हाजिर किया, स्कूल कॉलेज में उस्ताद को हाजिर किया। मैं समझता हूँ इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसी वजह से PTI डबल सीटों के साथ दोबारा आई है। ये खटक साहब के कारनामे हैं, और खान साहब वो चीज़ नहीं करा सके पंजाब में जो इन खटक साहब ने इधर किया है। ये लोगों को मानना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नौशहरा से कोई सीट नहीं जीत रही। तहरीक इंसाफ नौशहरा से क्या, KPK में से चंद एक सीटें देगी और पंजाब में से चंद एक सीटें जीतेगी। आपका नाम? मोहसिन। मोहसिन साहब, ताल्लुक कहाँ से आपका? नौशहरा से। इस शहर के नौशहरा के मसाइल आपकी नज़र में क्या है? तो मसले मसाइल तो बहुत है, लेकिन मैं तो बस अनपढ़ बंदा हूँ और उम्र भी सारे गुजर गई। इतनी इस सारी उम्र गुजरने में क्या क्या मुश्किलात पेश आई? मुश्किल तो हर जगह है, लेकिन बस वक्त गुजारना पड़ता है। आपने पिछली बार वोट दिया था? वोट तो दिया था। किसको दिया था? तहरीक इंसाफ को। और इस बार वोट देने का इरादा है? यार ना दूँ तो अच्छा होगा। ना देने की वजह? बस क्या करे, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती है, गरीब बंद हैं, गुजारा मुश्किल से हो रहा है। बस आप समझते हैं जिन्हें वोट देंगे वो आपके मसाइल हल नहीं कर सकते? अल्लाह के सिवा कोई भी मसाइल हल नहीं कर सकता। सही, बिल्कुल, हमारा तो यही यकीन है। आपका नाम? सैफ अली खान। सैफ अली खान, ताल्लुक कहाँ से? ये नौशहरा कैंट से। नौशहरा के मसाइल क्या हैं सैफ अली खान? नौशहरा के मसाइल तो ये है कि बिजली का बड़ा मसला है, 1 घंटा होता है, 1 घंटा नहीं होता, और सुई गैस का बड़ा मसला है, बहुत कम प्रेशर है सुई गैस का, बहुत बड़ा मसला यही है। इन मसाइल को पिछले 5-10 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या परवेज़ खटक हल कर सके? यार ये तो पहले सही था, अभी जो तकरीबन ये PTI आए फिर भी सही था, लेकिन अभी थोड़ा मसला है कि ये कम होता है। सुई गैस भी थोड़ा जो है ना, इसका प्रेशर कम है, और बिजली 1 घंटा होता है, 1 घंटा नहीं होता, ये बड़ा मसला होता है। पिछली बार आपने इलेक्शन में वोट दिया था? नहीं दिया था, ये तकरीबन तीसरी दफ़ा है। और वजह क्या है वोट ना देने की? वजह यह दिल नहीं चाहता भाईजान, बस। और इस बार वोट देने का कोई इरादा है? इंशाल्लाह इरादा है, जो भी अच्छा बंदा जो ना बस दिल में आ जाए तो उसको दे देंगे। कौन हो सकता है? ये बस अभी अल्लाह शशोपंज में है, अभी शशोपंज में अल्लाह देखेंगे, फिर बताएंगे कि अरे वोट किसको देंगे। आपका नाम सर? मोहम्मद अली सर। मोहम्मद अली, इस शहर के मसाइल क्या हैं? बस हमारे नौशहरा के तो मसाइल बहुत ज़्यादा है, और जो है ना ये इस हुकूमत में जो है ना बहुत ज़्यादा मसाइल बन गए। हमारा जो है ना नौशहरा बिल्कुल कमज़ोर है जी, सारे पाकिस्तान में कमज़ोर। परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला रहे इस शहर से, उन्होंने कितने मसाइल हल किए और कितने नहीं कर सके? यार उसने तो कोशिश की है, परवेज़ खटक साहब ने कोशिश की है, जो उसके बस में था वो किए, और जो उसके बस में नहीं था उसको छोड़ दिए। आपने पिछली बार वोट दिया? हाँ, हमने तो वोट दिया जी। किसको दिया था? हमारे मौलाना साहब है जी, JUI मौलाना फजल रहमान साहब। सही। इस बार किसको वोट देने का इरादा है? उसी को देंगे। अच्छा। हाँ, हमारा तो एक ही पार्टी है। सही। और आप कह रहे थे कि परवेज़ खटक ने कोशिश की है, तो फिर परवेज़ खटक क्यों नहीं? नहीं, वो काम किए, ये बात नहीं है कि उसने काम। अगर एक बंदे ने काम किया है तो उसे वोट मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। ये तो जो है ना अवाम पाकिस्तान के अवाम है, और किसी के लिए जो है ना PTI अच्छा पार्टी है, किसी के लिए JUI पर अच्छा। आप किताब पे मोहर लगाएंगे इंशाल्लाह। बस
वजह क्या है, वजह क्या है मौलाना साहब को वोट देने की? मौलाना फजलुर रहमान पसंद हैं, JUI का फलसफा पसंद है, मजहबी जमात है, क्यों वजह? वो बस दिल की बात है ना। आपका नाम? एजाज मोहम्मद। एजाज मोहम्मद साहब, ताल्लुक कहाँ से? नौशहरा से। नौशहरा के मसाइल क्या हैं? नौशहरा में तो मसाइल, बहुत मसाइल सारे पाकिस्तान में ही है। तो नौशहरा में क्या मसाइल है? नौशहरा में एक तो ये है कि यहाँ पे जो मेन मसला है, ये बसों का अड्डा जो है, ये कभी पार्क हुआ करता था, साथ में बाज़ार है, ये सारा एक पार्क हुआ करता था। यहाँ कोई पार्क नहीं। दिन ब दिन जो है पुरानी जो आबादियाँ हैं अंग्रेज़ों के ज़माने की, उनको गिराया जा रहा है और मार्केटें बन रही हैं। ये एक सबसे बड़ा मसला है। नौशहरा कैंट में बिल्कुल रिहाइश के लिए मतलब एक कोई भी रिहायशी इमारत नहीं मिल रही, और दिन ब दिन लोग यहाँ से जो है अतराफ़ में जा रहे हैं, कोई कॉलोनियों में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। नौशहरा के मसाइल को परवेज़ खटक या PTI कितना हल कर सकी? बस उन्होंने सिर्फ गलियाँ पक्की की हैं, नालियाँ, जो बल्दियात वालों का काम है, बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया। कोई बड़ा काम नहीं किया? कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई बड़ा काम वाम नहीं किया। आपने पिछले इलेक्शन में वोट दिया था? जी मैंने दिया था। किसको दिया था? मैं तो शुरू से ये NP को देता हूँ, वो तो और बात है। इस बार किसको देंगे? अब भी उन्हीं को ही देना है। वजह क्या है NP को वोट देने की? वो तो वही सबसे बड़ी वजह तो एक ये है कि 18वीं तरमीम जो हुई है, सूबाई खुद मुख्तारी जो हमें मिली है, माली जो वसाइल हमें दिए गए हैं, वो तो पीपल्स पार्टी कहती है हमने दिए हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, लेकिन ANP के ज़रिए दिए हैं ना। ANP और असफंदियार और आसिफ अली जरदारी दोनों ने मिलकर दिए हैं ना, किसी और ने तो नहीं दिए ना। तो इस बार आपका वोट लालटेन का ही है? लाजमी बात है। अगर लालटेन ना हुआ यहाँ पे, पीपल्स पार्टी हुई, तो फिर उनको देंगे। आपका नाम? अजमत इस्लाम है मेरा। अजमत इस्लाम। अजमत इस्लाम साहब, ताल्लुक कहाँ से? नौशहरा से है। इस शहर के नौशहरा के मसाइल क्या हैं? मसाइल तो यहाँ पर हैं, काफ़ी हैं, पर लेकिन ये है कि बस महंगाई, अव्वल तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी है, सब्ज़ी महंगी, आटा महंगा, लोग बड़े परेशान हैं। हम खुद परेशान हैं, कारोबार ठप हो गए हैं, बिल्कुल नहीं है। बस ये सब। परवेज़ खटक साहब और PTI इस शहर के कितने मसाइल हल कर सके? परवेज़ खटक तो बस पहले भी कुछ नहीं किया। एक पुल बनाया उसने, और जैसे कोई ख़ास चीज़ उसने नहीं यहाँ लाई कि हम कोई बयान कर सकें। इस बार 2 वोट किसको देंगे? इस बार तो बस ये लोग जो कह रहे हैं, तो अवामी नेशनल पार्टी का इस दफ़ा बहुत ज़्यादा वो है ना, लोग कहते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी है, तो बस हम भी अवामी नेशनल पार्टी को ही देंगे। आपका नाम? हमाद खान। हमाद, ताल्लुक कहाँ से है? ये नौशहरा कैंट से हमारा ताल्लुक है। हमाद, आप स्टूडेंट लगते हैं, पढ़ते हैं, आपका वोट है? जी क्यों है। अच्छा, आप इस शहर के मसाइल बहैसियत नौजवान आपको क्या लगते हैं? जी हम तो BS यानी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। इस टाइम फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है, सेकेंड ईयर का भी हमारा होगा। तो BS में मुझे मसाइल बहुत होते स्टूडेंट्स को। सिफारश में कम नंबरों वाले हो जाते, तो ख्वास हम हुकूमत से है कि ये नंबरों पे हमारे एडमिशन कराए बराए में। आप अगर वोट देंगे अगले इलेक्शन में तो किसे देंगे? जी हमारा कायद तो मौलाना फजलुर रहमान से भी है। वजह क्या है मौलाना साहब? बस दिल से उसको चाहते हैं हम। दिल से चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो एक नौजवान को अट्रैक्ट करे? जी बस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर उसकी बहुत होए। आपका नाम? जावेद नाम है मेरा। जावेद, ताल्लुक कहाँ से? निज़ामपुर इलाके से। नौशहरा? जी नौशहरा। जावेद, आपके शहर के मसाइल क्या हैं? अपना जो मेरा इलाका है निज़ामपुर, तो वो तो सारे मीडिया वालों को भी पता है कि वो बहुत पसमानदा इलाका है, और ये जो आजकल जदीद दौर में हम बहुत पीछे रह गए ना, क्योंकि उधर एक कैटेगरी D अस्पताल बन रहा है निज़ामपुर में, तो 5-6 साल हो गए, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। तो अभी तक उधर हमें कोई अच्छा डॉक्टर भी मैसर नहीं है कि हम अगर कोई इमरजेंसी मरीज़ बन जाए या कोई ज़ख्मी हो जाए तो उसको यानी फैसिलिटेट करवा सकें ना। नौशहरा शहर के इधर के मसाइल तो ये है कि ट्रैफिक के मसाइल ज़रा हैं। इस शहर से परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला बने, उनकी कारकर्दगी कैसी थी? देखिए जी, मैं सियासी बात तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ठीक है। लेकिन यह है कि परवेज़ खटक साहब हमारे मशर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बस उनसे जो हो सकता था तो हमारे ख़ासकर निज़ामपुर इलाके के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं,
और कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। अभी आपने कहा कि हॉस्पिटल 6 साल से मुकम्मल नहीं है, अब आप कह रहे हैं परवेज़ खटक साहब ने बहुत सारे काम किए वाला था। मैं यही कह रहा था कि प्रोजेक्ट तो उन्होंने शुरू करवाया ना, मरोबा डैम का प्रोजेक्ट शुरू करवाया, गैस का भी वो हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई हमारे लिए गैस भी इधर लेके आएगा ना, तो काम तो शुरू हो गया है, बाकी काम पूरा होगा या नहीं होगा ये तो अल्लाह को पता है। नौशहरा की अगर बात करते हैं तो 2013 से 18 तक और 18 से फिर ऑनवर्ड 23 तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 10 साल हुकूमत रही खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा की अहमियत इसलिए कि परवेज़ खटक साहब 2013 से 18 तक चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा रहे, वो इसी शहर से मुंतखब हुए और उसके बाद वो वज़ीर दिफा रहे, तो एक मुकम्मल कंट्रोल हम कहें कि डिस्ट्रिक्ट नौशहरा पर परवेज़ खटक और उनकी जमात का था तो गलत नहीं होगा। लेकिन 2021 में हमने एक हैपनिंग देखी जब खैबर पख्तूनख्वा की एक सूबाई असम्बली की नशिस्त KPK के PTI के एक रुकन के इंतकाल की वजह से खाली हुई, तो एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ और ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट इख्तियार वली कामयाब हुए। इस वक्त भी इख्तियार वली नौशहरा में मौजूद हैं, बल्कि हमारे साथ ही मौजूद हैं और अगली बार भी इंतखाबी मैदान में होंगे। उनसे कुछ सवालात करते हैं, परवेज़ खटक साहब की परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे, PTI की भी, लेकिन उनकी अपनी जो है परफॉर्मेंस क्या होगी और वो पहली बार जब 2021 में आए तो उसके बाद वो हल्के के लिए क्या कर सके और मुस्तकबिल में क्या कर सकते हैं और होप कितनी है। बात करते हैं इख्तियार वली से। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। 2021 ब्रेक इवन के बाद इस बार अभी तक खटक साहब का इन्फ्लुएंस है या इख्तियार वली का? नहीं, इन्फ्लुएंस तो सिर्फ एक अल्लाह का ही रहता है, इंसान क्या तो उसकी इन्फ्लुएंस क्या। खटक साहब जो है तो वो डिलीवर नहीं कर सके। हमारे पड़ोस में एक ज़िला है जहाँ से एक वज़ीर आला रहा है, हमारे इस पास है जनूबी अजला से एक वज़ीर आला है रहे जिन्होंने अपना ज़िला बनाया था। परवेज़ खटक साहब तो अपने ज़िले को एक यूनिवर्सिटी नहीं दे सके, यहाँ को एक नया कॉलेज नहीं दे सके, अपने ज़िले को एक नया हस्पताल नहीं दे सके, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है? कोई नहीं है। और ये सारा एक टोपी ड्रामा था। आपने दो बातें की, आपने कहा परवेज़ खटक जिसे कहते हैं वो एक नाकाम वज़ीर आला थे। ये अब दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, परवेज़ खटक साहब नाकाम थे या PTI नाकाम थी? क्योंकि अब परवेज़ खटक साहब PTI का हिस्सा नहीं है, अब वो PTI पार्लियामेंटेरियंस हैं। देखिए, PTI को तो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, आई डोंट कंसिडर PTI एज अ पॉलिटिकल पार्टी। वो एक कोई सियासी जमात नहीं थी, वो एक कैफियत थी और कैफियत कुछ देर के लिए तारी होती है और उतर भी जाती है। नज़रियात कुछ और होते हैं, सियासी के कैफियत कुछ और चीज़ होती है। तो परवेज़ खटक इस सूबे का एक ऐसा पॉलिटिकल एक वो है जिसको आप कह सकते हैं एक पुर्जा है कि वो जोड़ तोड़, करप्शन, रिश्वत, इन चीज़ों में उसको बड़ी महारत हासिल थी। अपनी इन खूबियों को या खामियों को या शैतानियों को लेकर उसने इमरान खान को फंसा लिया, कुछ उसके वोट बैंक को कैश कर लिया, हुकूमत तो बना ली, बट ही कैन नॉट मेंटेन इट। वो उसको मेंटेन न रख सके और न कर सकते हैं। और अभी भी मैं समझता हूँ कि PTI ने तो खुद नाकाम होना था, क्योंकि इमरान खान ने जब वो यहाँ से पहली दफ़ा 2013 में उनकी हुकूमत बनी, वो मुड़ के नहीं देखा। मुझे आज भी याद है कि जब यहाँ पे 16 दिसंबर APS का सानिया हुआ था और 150 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए थे, इमरान खान ने अपनी शादी दूसरी तीसरी रचा ली थी। तो उनको तो खैबर पख्तूनख्वा का सिर्फ हेलीकॉप्टर चाहिए था, खैबर पख्तूनख्वा के ख़जाने से उनको सिर्फ पैसे चाहिए थे। यहाँ से उन्होंने अपनी सोशल मीडिया को फीड किया। मैंने ही असम्बली फ्लोर पे उठाया था कि 3.5 अरब रुपए इन्होंने बजट में रखे थे SMIs के नाम पर। नोबडी वाज नोइंग द टर्म कि SMIs क्या है। आपको लगता है वो SMIs अब काम कर रहे हैं? SMIs अभी तक काम कर रहे हैं, पैसे तो निकल चुके हैं, बजट से इन्होंने एडवांस पैसे निकाल के उनको फीड कर रखा है। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा का ख़जाना जो पहले से एडवांस में गुज़श्ता बजट में निकाल लिया गया था, वो पैसे अभी तक PTI की तशहीर के लिए इस्तेमाल। अब एक सवाल आपसे ये करूँगा कि आपके पास 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं, आपके सामने परवेज़ खटक साहब हैं, PTI भी एक जगह पे एग्जिस्ट करती है, JUIF का एक KPK में फैक्टर है, तो इख्तियार वली 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें, PMLN की स्टैंडिंग कहाँ देखते हैं सूबाई और कौमी असम्बली में? नौशहरा की अगर हम बात करें, देखिए जो हमारा एक कौमी असम्बली का हल्का है NA 33, उस पर मैं ख़ुद लड़ रहा हूँ और उसके नीचे 3 सूबाई हल्के आते हैं, PK 85, PK 88 और PK 87। तो
87 पर हमारे पीर जुल्फ़िकार बादशाह साहब हैं, वो लड़ रहे हैं। PK 85 पर लियाकत वली साहब लड़ रहे हैं और PK 88 पर मैं ख़ुद लड़ रहा हूँ। जबकि NA 34 पर और उसके नीचे जो 2 सूबाई हलके हैं 89 और 90, उस पर हम अपनी टीम का ऐलान अगले 2-4 दिनों में करने वाले हैं। लेकिन हम समझते हैं कि हमने डिलीवर किया। आप पूरे नौशहरा में चेक कर सकते हैं, पब्लिक से पूछ लें कि मैंने यहाँ पर इस हुजरे में बैठकर, हमारा इसके अलावा एक पब्लिक सेक्रेटेरिएट भी है, मैं इस पूरे सराउंडिंग पेशावर वैली का वाहिद MP हूँ जो सुबह दोपहर शाम अपने शहर में, अपने हुजरे में मौजूद होता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बिजली हो, ट्रांसफार्मर हो, गमी खुशी हो, जलजला हो। इख्तियार वली का मुकाबला परवेज़ खटक से कौन कौन सी सीटों पर है? मेरे साथ उसका कहीं पे मुकाबला है ही नहीं। बस वो एक नॉमिनेशन तो आप दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमा करने, वो अलग बात है, लेकिन मेरे साथ उसका कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह चोर और चौकीदार का कोई मुकाबला नहीं है, दिन और रात का कोई मुकाबला नहीं है, सच और झूठ का कोई मुकाबला नहीं है, इस तरह परवेज़ खटक और इख्तियार वली का कोई मुकाबला नहीं है। मेरा मुकाबला अगर है तो अपने इलाके के मसाइल से है, परवेज़ खटक के कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये करूँगा कि आपने जब 2021 में ज़मीनी इलेक्शन जीता तो PDM की एक सपोर्ट थी, वो कि ANP ने आपके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया, आपके और जो भी PTI के कैंडिडेट थे। इस बार आप सिर्फ नून लीग के कैंडिडेट होंगे या कोई पॉलिटिकल अलायंस भी एक्सपेक्टेड है? फ़िलहाल तो इस वक्त हम अपने अपने घोड़े सारी जमातें उतार रही है मैदान में, हम भी अपनी टीम के साथ उतर रहे हैं। और देखें, मौलाना साहब की और मियां नवाज शरीफ की आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है, उनकी बातचीत भी हुई है। अब क्या बात होती है, कहाँ पे इत्तेहाद होता है, किस तरह होता है, सीट एडजस्टमेंट होती है, ओवरऑल होता है, कारपेटली होता है, आई डोंट नो, लेकिन उसको भी खारिज अज़ इम्कान नहीं रखा जा सकता। इत्तेहाद भी हो सकते हैं और सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। अगर हो तो बेहतर है और मिल के चले तो अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासत है, मेरे ख्याल में जितनी पोलराइजेशन उसमें हो चुकी है, बेहतर होगा कि उसमें मज़ीद पोलराइजेशन ना हो और हम मिलजुल कर, मैं मुस्लिम लीग नून को मैं एक सवाल आपसे करूंगा, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना वज़ीर आला लाने की पोजीशन में होगी? इंशाल्लाह। पहले लेट मी स्पीक वेरी ऑनेस्टली कि जब असम्बलियाँ टूटी तो उस वक़्त हम नहीं समझते थे कि हम इस पोजीशन में होंगे, लेकिन 21 अक्टूबर को कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद ने पाकिस्तान और फिर बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को यकसर चेंज करके रख दिया है। और गुज़श्ता कुछ महीनों से मरियम नवाज़ ने जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की यूथ को ऑर्गेनाइज़ करने का जो उन्होंने अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर की और वो इंटरेस्ट ले रही हैं, अभी खैबर पख्तूनख्वा की यूथ का कुछ 2000 ओहदेदारों का कन्वेंशन हो रहा है। PTI का फ्यूचर KPK में क्या देखते हैं? नथिंग, विथ माय अपॉलॉजीज। लोगों को शायद ये बात पसंद आए ना आए, लेकिन जब तक PTI पॉलिटिकल पार्टी की तरह, उनके लीडर पॉलिटिकल लीडर्स की तरह और उनके कारकुन पॉलिटिकल कारकुनों की तरह बिहेव नहीं करेंगे, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती। और दे आर स्टैंडिंग नोवेयर। शर फसाद के लिए 20-25 लोग तो इकट्ठे कर लेना कोई एक और बात है, धींगा मुश्ती और झगड़ा लड़ाई के लिए तो ये कुछ लोगों को इकट्ठा करना वो एक और चीज़ है। लेकिन पॉलिटिकली मुझे PTI इस वक्त मैं नहीं समझता, अभी तक उसको पॉलिटिकल फोर्स ना बनाया गया है और ना वो बन पाई है। थैंक यू इख्तियार वली साहब। नाज़रीन, इख्तियार वली साहब हमारे साथ थे। गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से जोड़ेंगे और आपको अपडेट करेंगे नौशहरा शहर और उसकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से।
आपका नाम? बुराक अली। बुराक अली, इस शहर के नौशहरा के मसाइल क्या हैं? मसाइल तो सेम है, सारे पाकिस्तान के मसाइल जो है ना वो सेम है। महंगाई का मसला है, सेवरेज का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, ये सारे मसले सारे पाकिस्तान में ये मसले हैं। बुराक अली, पिछले इलेक्शन में आपने वोट दिया था? हाँ, क्यों नहीं। किस सियासी जमात? PTI को। और इस इलेक्शन में किसे वोट देंगे? PTI को। वजह क्या है? तो उसने उनके मुकाबले में बहुत काम किए हैं, इन जो गुजरे हैं ना, नवाज शरीफ या जरदारी, उनके मुकाबले में इन लोगों ने बहुत काम किए, इस वजह से हम इसको। आप का नाम? अजमेर शाह। अजमेर शाह, आप अपने दोस्त के साथ खड़े हैं, बात कर रहे हैं बुराक से, इससे एग्री करते हैं? नो। वजह? मैं मानता हूँ कि PTI की हुकूमत दौर हुकूमत बहुत रह चुकी है, KPK में ज़्यादा, लेकिन हुक्मरानों ने कोई काम नहीं किया, सियासी पार्टियों ने यहाँ पे। हाँ, अगर किया है तो लेन देन पे किया है, अपने मफाद के लिए किया है, अपने जो वर्कर हैं, जो पक्के जो उनके लिए काम करते थे उनके लिए किया है। आम शहरियों को बिल्कुल किसी ने कोई नज़र से नहीं देखा। अच्छा, एक सवाल आपसे ये करूँगा, आपने अपने दोस्त से डिसएग्री किया, आपने पिछले इलेक्शन में वोट दिया? मैंने नहीं दिया। और इस इलेक्शन में? इस दफ़ा दूँगा। किसको देने का इरादा? इस दफ़ा जो ज़मीर कहेगा उसी टाइम इंशाल्लाह। जमीयतुल इस्लाम भी जा रहा है। सर, आपका नाम? शाहिद इकबाल जी। शाहिद साहब, आप मेरे हमनाम हैं, और ये बताइएगा, कारोबारी तबके से ताल्लुक़ है, नौशहरा शहर के मसाइल एक कारोबारी तबके के आदमी के लिए क्या हैं? बस फ़िलहाल तो जी आपको पता है कि सब वर्ल्ड पूरा सिस्टम चल रहा है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो कुछ खास नहीं है, बस चले थोड़ा फाइनेंशियली हालात, मतलब ऐसे लोगों के कमज़ोरी हालात की वजह से इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएंगे। पिछले इलेक्शन में शाहिद साहब आपने वोट दिया? जी बिल्कुल। किस सियासी जमात? PTI को मैंने दे दी। PTI जी। आपका नाम? मेरा नाम नौशाद अकबर। नौशाद अकबर, पिछले इलेक्शन में वोट दिया? वोट दिया था। किसको? PTI को दिया था। और इस बार? इस बार भी दूंगा PTI को। वजह? वजह यही है, बस हमको पसंद है इमरान खान, काम बहुत अच्छा किया, मेरे इलाके में गैस भी लगाया था, रोड भी बनाया था। परवेज़ खटक कहते हैं वो मैंने लगाया था, इमरान खान ने नहीं लगाया ना, उसने नहीं लगाया। और परवेज़ खटक उसने उस वक्त वज़ीर आला था, उसने ऑर्डर दिया था, फिर बनाया था। आपका नाम? समीनुर रहमान। समीनुर रहमान, इस शहर के मसाइल क्या हैं? मैं अपनी बात करूँगा, जब मैं 2016-17 में FSC कर रहा था, उस वक्त परवेज़ खटक वज़ीर आला थे, और उसी के गांव के स्कूल में हाई सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ पे मैं FSC कर रहा था। तो उस वक्त फ़िज़िक्स और मैथ्स के उस्ताद नहीं थे। हम बजाते ख़ुद हमारे साथी उसके पास गए, परवेज़ खटक के बेटे से, हमने कहा कि हमारे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के मैथ्स के उस्ताद नहीं है। तो उसने हमें जवाब में कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये परवेज़ खटक के बेटे के ज़ाती जवाब था। तो उसके बाद हम पीछे हट गए और हमारा फ़िज़िक्स और मैथ्स का पेपर फेल हो गया, और तकरीबन उसके कुछ साथी अभी तक वो पेपर दे रहे लेकिन पास नहीं होगा, और कुछ नहीं। अगर अगले इलेक्शन में समीन आपको वोट देना पड़ा, किसे देंगे? जमीयत उलमा इस्लाम। का नाम? हसन गुल। हसन गुल, ताल्लुक़ हमारा तो परवेज़ खटक गांव के, उसके गांव के, हमारा गांव, और बस परवेज़ खटक हमारा भाई है बस। आपका भाई है? हाँ। आपने वोट PTI को दिया था, परवेज़ खटक को दिया? नहीं, हम परवेज़ खटक, हमारा पार्टी मार्टी के साथ ताल्लुक़ नहीं है। सही। हमारा ख़ास ताल्लुक़ परवेज़ खटक के साथ है। आपके शहर के मसाइल क्या हैं? हमारी शहर के मसाइल ये है कि हमारे इलाके में बिजली नहीं है, ठीक है, हमारे इलाके में गैस नहीं है। जब बिजली चली जाती है तो वो 2-3 दिन नहीं होती, ठीक है, और गैसों के पेप मतलब 6-7 साल से बिछाई हुई, लेकिन उस पर मतलब गैस अभी तक नहीं आया है। आपने ट्रैक सूट पहना हुआ है, मुझे स्पोर्ट्समैन लगते हैं आप। हाँ जी, मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ। इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट से क्रिकेट बढ़ेगी, डिपार्टमेंटल से नहीं। उसकी बात सही भी है, लेकिन हम फाइनेंशियली जो हमारे क्रिकेटर है ना, वो मतलब बहुत वीक है, बहुत गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मतलब डिपार्टमेंटल क्रिकेट होनी चाहिए। अगला वोट कैसे देंगे? अगला वोट इंशाल्लाह हम परवेज़ खटक साहब को देंगे। आपका नाम? हमारा नाम हुसैन शाह है जी। हुसैन शाह, ताल्लुक़ कहाँ से? ताल्लुक़ हमारा बाजावड़, ज़िला बाजावड़ से। हम इधर एक ताजर है, दुकान है हमारा नौशहरा में। वोट तो आपका यहाँ नहीं है जी। नौशहरा में वोट है। पिछले इलेक्शन में वोट किसको दिया था? इमरान खान को। और अगले इलेक्शन में? अब फिर भी इमरान खान को देगा। वजह ये इस तरह का वज़ीर आज़म कभी आपको मिलेगा दोबारा। आपका नाम? मोइन खान बाबर। खान बाबर, आप इस शहर से हैं, इस शहर के मसाइल क्या हैं? इधर के मसाइल तो बस यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसला तो ये है कि यहाँ पर नशे ज़्यादा है।
पुलिस नहीं रोकती उसे, इंतज़ामिया नहीं रोकती? कोई भी नहीं रोकते इन लोगों को। हमें तो बताया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस बड़ी आज़ाद है। तो आज़ाद है ना, लोगों को कुछ भी नहीं कहते इसलिए आज़ाद है। आपने पिछली बार वोट दिया? हाँ जी। नहीं, लास्ट टाइम तो नहीं दिया था, इस बार देंगे, इमरान खान को देंगे। आपका नाम? हाँ, इरशादुल्लाह एडवोकेट। इरशादुल्लाह एडवोकेट। इरशाद साहब, इस शहर के मसाइल क्या हैं? 30 साल या 35 साल गुजरने के बाद हमें पता लगा कि हम तरक्की नहीं बल्कि पीछे की तरफ चढ़े गए। अगले इलेक्शन में वोट किसे देंगे? चूँकि एक नैरेटिव तो यही बना हुआ है कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचेगा तो उसी को वोट देंगे। लेकिन फिलहाल तो अगर आप देखें तो इमरान खान ही आपको नज़र आ रहा है, यानी PTI एक ऐसी पार्टी बन गई है कि वो लग रहा है कि वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद कर लेगा। आपका नाम? नौशेर मोहम्मद। नौशेर मोहम्मद साहब, इस शहर के मसाइल क्या हैं? यहाँ पे तो शहर में मसाइल तो बहुत हैं। अच्छा, इस बार वोट बैठ का होगा या खटक साहब का होगा? खटक साहब का होगा। आपका नाम? तारिक जमील। तारिक जमील साहब, आप ज़िला नौशहरा से? जी। इस शहर के मसाइल क्या हैं? इस शहर का ये मसाइल है कि इधर बहुत कंटोनमेंट वाले ने दुकानदारों को इतना तकलीफ में डाले कि वो गरीब अपना मजदूरी नहीं कर सकते। सही। तो कैंटोनमेंट वालों को आप शिकायत करते हैं? शिकायत तो इधर करते हैं, शिकायत नहीं पहुंचते उन तक। डिप्टी कमिश्नर आप लोगों की मदद नहीं करता? डिप्टी कमिश्नर आते हैं, बस सिर्फ दुकानों को चेक करते हैं, रेट मेट को। सही। और आवाम का साथ कुछ नहीं है। सही। पिछले इलेक्शन में आपने वोट दिया? हाँ, दिए। किस सियासी जमात को? PTI को दिए। PTI को। और अगले इलेक्शन में किसे वोट देंगे? वो फिर PTI को देंगे। आपका नाम? मेरा नाम खलील रहमान है। मेरा ताल्लुक इस ज़िला नौशहरे से, गांव बादर खेल है। सही। इलाका खटक से हूँ, परवेज़ खटक साहब का यूनियन कौंसिल का हूँ। लेकिन इस बार हम परवेज़ खटक साहब के साथ नहीं है। सही। हम इमरान खान के साथ है। वजह कि उसने हमको एक रोड मैप दिया पूरे अवाम को कि आपका क्या हुकूक है, किस तरह आपने क्वेश्चन करना है, किस तरह आपने हक मांगना है। उसने हमको एक रोड मैप दिया है। ये पूरे नए नस्ल को, ये सब इमरान खान के साथ खड़े हैं। आपका नाम? अजी अकरम शाह। इस शहर के मसाइल क्या हैं? इस शहर का बहुत मसाइल है। मसलन कंटेनमेंट बोर्ड की हालात ठीक नहीं है। आप देखें ये नीचे ये सारा गंद पड़ा हुआ है, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, पिछले इलेक्शन में वोट दिया था? बिल्कुल दिया था। किस सियासी जमात को? मैं ANP का सदर हूँ। ANP के आप सदर हैं? सदर है। ज़बरदस्त। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा को क्या दिया? उसने जो दिया ये किसी ने नहीं दिए। मसलन क्यों? हमारा पाकिस्तान जो बना है तो 11 यूनिवर्सिटी बना है हमारा सूबे का। जब हमारा गवर्नमेंट आ गया हैदर खान, उसने 9 यूनिवर्सिटी 5 साल में बनाए। नौशहरा में कितनी बनाई? जी, नौशहरा में कोई यूनिवर्सिटी बनी ना। वो हमारा बदकिस्मत ये था कि हमारा वो कोई MP इधर से कामयाब नहीं हुआ था। एक और कैंडिडेट इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है, खान परवेज़ खान। इन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ा और परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ तकरीबन 50,000 के लगभग वोट लिए। लेकिन इस वक्त वो अवामी नेशनल पार्टी के कैंडिडेट हैं, खान परवेज़ खान। इनका नाम है। NA 33 से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। खान साहब, सबसे पहले पिछला इलेक्शन पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़ा और ये इलेक्शन ANP के टिकट पे, पहली वजह क्या है? पहला इलेक्शन तो मेरी पहली दफ़ा थी, मैं निकला था और बहुत मोहब्बत से पीपल पार्टी में शामिल हुआ था और बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन हुआ। सारा दिन बहुत सख्त तकलीफ़ भी गुजारी और उम्मीद थी कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। अगर सही नताइज निकलते और सही तरीके से गिनती होती तो अल्लाह के फ़ضल से मैं वो भी जीता था। मेरे हल्के के अवाम सबको पता है, लेकिन चूँकि वहाँ पीपल पार्टी में वर्कर का ज़रा फकदान था और लोग उनसे ज़रा ज़्यादा खफा थे, तो इस वजह से। और आज इस ANP में तो इसलिए शामिल हुआ कि इलाके की वजह से लोग थोड़े बहुत, इनके वोट भी ज़्यादा हैं, दूसरे इलाके के मसाइल भी इस तरह हैं। चूँकि पीपल पार्टी वाले लोग जो हैं ज़्यादा सिंध को लेफ़्ट देते हैं और मुस्लिम लीग वाले ज़्यादा पंजाब को लेफ़्ट दे रहे हैं आजकल। तो हमने सोचा है कि यार अपने सूबा है, अपने लोग हैं
और हम इन लोगों की हिमायत में निकले हैं, इन लोगों की मोहब्बत में निकले हैं, इन लोगों की खिदमत में निकले हैं, तो इसलिए हमने ANP ज्वाइन की है। फराख दिली से उन्होंने हमें 2 टिकट दिए हैं, उनका बहुत एहसानमंद है, ख़ासकर ANP के वर्कर का एहसानमंद। अच्छा, एक सवाल आपसे ये करूँगा कि अवामी नेशनल पार्टी का आपने कहा वोट बैंक है, एक लिटमस टेस्ट होता है बल्दियाती इलेक्शन, कुछ अरसा कबल हुए। आप चूँकि जो बता रहे थे मुझे रिकॉर्डिंग से कबल कि आपका यहाँ पे पीपल्स पार्टी का इतना सरसूख नहीं था, वो आपका अपना वोट था, तो अब आपका अपना वोट और ANP का वोट मिलाकर क्या आपको 50,000 प्लस पे ले जा सकता है, जैसे पिछली बार आपने 50,000 वोट लिए? अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला 80-90 तक जाएगा, आप फिक्र न करें, और कामयाबी यकीनी है अल्लाह के फजल करम। और अगर खटक साहब ने या इख्तियार वली ने 1 लाख वोट ले लिए तो फिर क्या करेंगे? वो तो जमहूरियत है, अगर किसी को वोट ज़्यादा मिल जाए तो उसको मानना पड़ेगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। सही। उसको अवाम जिसको भी वोट देंगे शाम को इंशाअल्लाह, और वो हथकंडे हम इस दफ़ा नहीं छोड़ेंगे जो उन्होंने 2018 के इंतखाबात में इस्तेमाल किए थे, इंशाअल्लाह वो हम कभी भी उसकी इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे और ये करना चाहूँगा, चूँकि पॉलिटिकल अलाइंसेस की बात हो रही है, हमने देखा कि 2021 में इख्तियार वली एक सूबाई असम्बली का ज़मनी इलेक्शन लड़ते हैं और मुश्तरका उम्मीदवार बनते हैं PDM के, लेकिन ANP ने अपना उम्मीदवार लड़वाया उस सीट पे, उस पर उन्हें 4-5 हज़ार वोट मिले और 3,000 और इख्तियार वली वो सीट जीत गए। अब चूँकि नई सफ़बंदियाँ होंगी, नई एडजस्टमेंट्स होंगी, तो आपके ख़्याल में इस हलके में जो NH 33 जहाँ आप कंटेस्ट कर रहे हैं, या फिर नौशहरा में जो 2 कौमी असम्बली के हलके, ANP की कोई एडजस्टमेंट खटक साहब के साथ, इख्तियार वली के साथ, किसी और जमात JUI के साथ हो सकती है? फ़िलहाल तो मुझे इसका इल्म नहीं है, ताहम फिर भी ये तो सियासत है और जमहूरी लोग हैं। अगर हमारे बुज़ुर्ग एबल वली ख़ान साहब जो हमारे सूबे के सरबराह हैं, अगर वो कोई फ़ैसला करते हैं तो हमें मानना पड़ेगा, चूँकि हम एक पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। हाँ, इंशाअल्लाह। और आपके ख़्याल में ऐसे कौन से शहर के मसाइल थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खटक साहब गुज़िश्ता 10 साल में हल नहीं कर सके? सबसे बड़ा मसला तो यह है कि हमारे ज़िला तमाम ज़िलों में यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, हमारे बदनसीब ज़िले को यूनिवर्सिटी नहीं दी गई है। फिर हमारा सबसे बड़ा मसला जो है सुई गैस का, जो हमारा बहुत बड़े इलाके में गैस उन्होंने पैप भी फेंके हैं 2 दफ़ा, एक दफ़ा 2 लोग कहते हैं कि खटक साहब ने तो गैस प्रोवाइड की है। नहीं प्रोवाइड की है, ये चेयरमैन साहब मलक साहब इलाका निज़ामपुर के खड़े हैं, वहाँ इकट्ठी 4 यूनियन काउंसिल है, एक गांव में भी नहीं। सही, ये उस इलाके के लोग खड़े हैं। नौशहरा चूँकि इसकी एक पॉलिटिकल पहचान, परवेज़ खटक साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रहे, वज़ीर दिफा रहे, और इस वक्त उनकी एक जो सबसे बड़ी शनाख्त है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में वो अपनी साबका जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैलेंज कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैलेंज कर रहे हैं तो क्या वो कामयाबी ले पाएंगे? हमने कोशिश की कि नौशहरा के दौरे में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़िलाई रहनुमा हैं उनसे भी रब्ता करें, जो मुमकिन उम्मीदवार हैं उनसे भी रब्ता करें, और परवेज़ खटक साहब और उनकी टीम से भी रब्ता करें। ताहम ये 2 ऐसी जमातें थीं जिनसे हमारा रब्ता नहीं हो पाया और हमने इनको पैगामात दिए। शाम तक हमें ये बताया गया था कि परवेज़ खटक साहब के साहबजादे जो कि यहाँ इलाके में तहसील नाजिम भी हैं, मुमकिन तौर पर सूबाई असम्बली के कोई उम्मीदवार भी हो सकते हैं, उनसे हमारी मुलाकात होगी और उनसे गुफ्तगू होगी। लेकिन इस वक्त जब हम परवेज़ खटक साहब के हुजरे में मौजूद हैं, ये वो हुजरा है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, जिसमें इस वक्त हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, और एक पार्टी परचम है। पार्टी परचम जिस पोजीशन में है उसमें ये वाज़ेह नहीं है कि ये साबका PTI का पार्टी परचम है या फिर PTI पार्लियामेंटेरियंस का है, या कुछ बच्चे हमें खेलते हुए नज़र आए। ये वो हुजरा है परवेज़ खटक साहब का, और ये उनका गांव बताया जाता है जहाँ से उनका ताल्लुक़ है, और नौशहरा से उन्होंने जो इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं उसका मेन, अगर हम कहें कि एपी सेंटर होगा तो वो ये हुजरा होगा। लेकिन इस वक्त वो यहाँ मौजूद नहीं है, वो अपना मौक़िफ़ जब भी देना चाहें हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। आपका नाम सर? मुराद खान सर। मुराद खान साहब, इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हैं ये परवेज़ खटक साहब का हुजरा है। हाँ जी। परवेज़ खटक साहब पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या बिल्कुल ही खाली है? नहीं, फिलहाल तो खाली है। अच्छा, हाँ जी। और वो इसी हल्के से इलेक्शन लड़? इसी हल्के से, हाँ जी। उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर इलाके के लोगों के लिए कैसी रही है बहैसियत वज़ीर आला और वज़ीर दिफा? बहुत अच्छी रही है। हाँ। मसलन कुछ चीज़ें बता सकें? काफ़ी सारे काम उन्होंने किए हुए और लोग उससे खुश भी है, और आइंदा भी इंशाअल्लाह अगर उसको मौका देना पड़ा तो इंशाअल्लाह हम मौका देंगे। अच्छा, यहाँ जो वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है या परवेज़ खटक साहब का? पहले तो तहरीक इंसाफ का था, अब जब उसने पार्टी का नाम चेंज किया है या अपनी पार्टी उसने बनाई है तो लाजमी है उसका अपना वोट है।
तो अब वो वोट जो पहले पीटीआई का था वो अब परवेज खटक साहब जी बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। आप इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, खटक साहब का हुजरा अकब में, इस इलाके से जो भी इलेक्शन होते हैं परवेज खटक साहब और पीटीआई की पोजीशन को कहाँ देखते हैं? यार दरअसल में तो मैं ख़ुद एनपी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मेरा भी साथ तो इमरान खान के साथ है, पीटीआई। आपका ताल्लुक़ अवामी नेशनल पार्टी से, लेकिन आप सपोर्ट इमरान खान को करेंगे इलेक्शन में, वजह है कि वो ईमानदार है, सच्चा बोलता है और बाकी पे भरोसा नहीं है। ऐमन वली खान अभी थोड़ा सा नहीं है, सपोर्ट कर रहे हैं हम इसको। सही। और यहाँ पे खटक साहब की स्ट्रेंथ, साहब का पोजीशन तो इधर है मानगी शरीफ में, इसका भाई भी इसके वो जमीयत से है, लेकिन 50-50 दोनों भाई का मुकाबला सख्त होगा। अच्छा, उनके भाई जो जमीयत उलमा इस्लाम से हैं उनका मुकाबला उनसे होगा, सख्त होगा थोड़ा सा मुकाबला। सही। लेकिन और यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए खटक साहब खुद आते? ये कम आते हैं, हाँ, मैंने तो अभी बहुत कम देखे मैंने। आपका नाम? मोहम्मद यासिर। इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये बताया जाता है कि परवेज़ खटक साहब का इलाका है और नौशहरा यहीं से वो वज़ीर आला बने। इस इलाके के मसाइल क्या हैं? मसाइल तो बहुत है जी, बेरोज़गारी है। सही। मतलब नौजवान को आप खुद ही देख लें, नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं खुद ही तकरीबन 13 साल हो गए बेरोज़गार बैठा हूँ। सही। यहाँ मखसूस तबका है, उन लोगों के काम हुए, आम बंदों के काम नहीं हुए। बहुत सारे मसाइल है। पिछले इलेक्शन में आपने वोट दिया? हाँ, दिया था। किस जमात को? परवेज खटक को, पीटीआई की। आपने वोट पीटीआई को दिया था या परवेज खटक को दिया? पीटीआई को। और अगले इलेक्शन में वोट किसे देंगे? पीटीआई को। आपका नाम? मुजाहिद। आप पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को वोट दे रहे हैं या परवेज खटक को? परवेज खटक को मैं वोट दूंगा। वजह? हाँ, मेरा मतलब है कि बड़ा है, मेरा मतलब है कि पूछ रहे मालेदार है, लेकिन मेरे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन वह अपनी जगह है। ठीक है। सही। हाँ, आप उसे वोट फिर मोहल्लेदारी की बुनियाद पे सिर्फ देंगे? नहीं, मोहल्लेदारी नहीं है, मतलब है कि और भी मतलब है कि हम हमारे काम आया, लेकिन मेरा बेटा मतलब है इन दोनों भाइयों ने मुलाजिम नहीं करवाया, ये वैसे ही बैठा है, मतलब है कि इनके 13-14 साल मेरे आपको पीटीआई या परवेज खटक में से एक को वोट देना पड़ा, किसको देंगे? पीटीआई या परवेज खटक को? दोनों में से किसी एक में को देना पड़ा। मैं परवेज खटक को दूंगा। नाजरीन, 92@8 की टीम ने आज पूरा दिन नौशहरा ज़िले में गुजारा। नौशहरा खैबर पख्तूनख्वा का 9वां बड़ा ज़िला कहलाता है और इस ज़िले की जो सियासी पहचान बनकर आए गुज़िश्ता 10 सालों में वो परवेज़ खटक थे, जो खैबर पख्तूनख्वा के 2013 में वज़ीर आला बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और 2018 में वज़ीर दिफा बने। इस हल्के से उनका ताल्लुक़ था। आज हमने इस हल्के में दौरा किया, इस हल्के के लोगों से बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ खटक साहब की कारकर्दगी क्या थी। मिला जुला रुझान रहा, कुछ लोगों ने उनकी तारीफ़ की, कुछ लोगों ने उन पर तनकीद की। लेकिन इस वक्त क्या ये ज़िला बहैसियत इलेक्टेबल या पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के क्लीन स्वीप कर सकते हैं परवेज़ खटक? ये स्टिल ऑन क्वेश्चन मार्क है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें यह नज़र आया कि यहाँ पर असफंदियार वली के ANP के फॉलोअर्स हैं, यहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान के फॉलोअर्स हैं, यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पॉकेट्स रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर अब भी यहाँ मौजूद है। 8 फरवरी को मुमकिन जो इलेक्शन होंगे उसमें इस शहर का मैंडेट किसके पास होगा ये कहना अभी कबल वक्त है। आइंदा आने वाले दिनों में भी हम आपको मजीद सियासी हलकों में ले जाएंगे, वहाँ की आवाम की एक्सपेक्टेशंस और सियासी जमातों के चैलेंजेस आपके सामने रखेंगे। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।